गुड मॉर्निंग दोस्तों। परम समृद्धि, परम स्वास्थ्य एंड परम आनंद, ये हम सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। परम स्वास्थ्य, हम सब परम स्वास्थ्य के लिए ही इस दुनिया में आए हैं और इस खुदा भगवान ने हमारे इस शरीर को ऐसा बनाया है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ स्वस्थ रहने के लिए ही बने हैं। फिर वो ऐसी क्या बातें हैं जिसकी वजह से हम इतने बीमार पड़ जाते हैं? आज हम उन सारे कारणों के ऊपर थोड़ा सा अपना ध्यान लाएंगे कि वो क्या वजह है जिसकी वजह से जो भगवान ने हमें स्वस्थ रहने का आशीर्वाद देकर के भेजा था, हम इतने डिजीज्ड क्यों हैं, हम इतने बीमार क्यों हैं। आज हम उन बातों के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। मैं शुक्राना करना चाहती हूँ स्प्रे हैप्पीनेस के इस प्लेटफॉर्म का, सारे मेंटर्स का और पंकज जी का, जो जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन दे पा रही हूँ। थैंक यू एंड थैंक यू। पंकज जी शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर कुछ एक नियमबद्ध वजह से होता है। जैसे कि ग्रेविटेशन का फोर्स एक नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक नियम है, ठीक उसी तरीके से जैसे स्वस्थ रहने के नियम होते हैं, उसी तरीके से बीमार, डिजीज रहने के भी कुछ नियम होते हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि बीमार होना इतना आसान नहीं होता है। हमें बहुत मेहनत, बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है बीमार होने के लिए, तब जाकर के हम बीमार हो पाते हैं। उनमें से कुछ कारणों के बारे में आज हम छोटी सी चर्चा करेंगे यहाँ। सबसे पहला जो कारण होता है जिसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं, वो है हंगर लेस ईटिंग, भूख ना रहने पर खाना खाना। अभी मुझे ऑफिस जाना है इसलिए मुझे खाना खा लेना चाहिए, अभी लंच हो गया है इसलिए मैं खाना खा लेता हूँ, खाना घर में बच गया है इसलिए मैं खाना खा लेता हूँ, आज अच्छा खाना बना है तो मैं खाना खा लेता हूँ, मैं पार्टी में गया हूँ तो मैं आज खाना खा लेता हूँ। कोई चीज हमें अच्छी लग रही है तो बिना भूखे भी हम खाना खा लेते हैं। जब हम बिना भूख करके हमेशा खाना खाते रहते हैं तो हमारी आंतें जो है वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पाती है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो एक बहुत ही उन्नत यंत्र है। जैसे कि हमारा दिमाग एक उन्नत यंत्र है, ठीक उसी तरीके से हमारा शरीर भी एक बहुत उन्नत यंत्र है। उसे पता है कि उसे कब क्या चाहिए। वी नीड टू जस्ट फॉलो आवर बॉडी। जैसे जैसे हमारा शरीर हमसे चीजें मांगता जाता है, हमें ठीक उसी तरीके से उसे चीजें सप्लाई करते रहना चाहिए। अगर हमें भूख नहीं लगी है, इसका ये मतलब है कि हमारी जो बॉडी है वो कहीं और बिजी है कुछ और काम करने के लिए, और हम उसे खाना दिए जा रहे हैं। खाना बहुत सारा खाने की वजह से अननेसेसरी, जब बॉडी को उसकी जरूरत नहीं है तो क्या होता है, सारे का सारा खाना जो है वो हमारे इंटेस्टाइन्स में जाकर के बैठ जाता है और वहां पर सड़ने लग जाता है, और वहीं से स्टार्ट होती है सारी एसिडिटी, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, और जो हर बड़ी से लेकर छोटी से छोटी बीमारियों का भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है। सो हंगरलेस ईटिंग, हमेशा भूख रहने पर ही खाना खाएं। ये ना सोचे कि भाई मुझे अब टाइम के हिसाब से खाना ना खाएं। खाना खाने का समय कोई नहीं होता। खाना खाने का समय सिर्फ वो होता है जब हमारी बॉडी कहे कि हमें भूख लगी है, दैट इज द राइट टाइम टू ईट द फूड। व्हाई? बिकॉज उस टाइम पे जब हमारे को भूख लगी होती है, हमारे स्टमक से, हमारे इंटेस्टाइन से वो सारे डाइजेस्टिव जूसेस बॉडी सिक्रीट करती है, जो बहुत आसानी से खाने को पचा लेते हैं। और जब हमें भूख लगी रहती है उस टाइम पे हम कैसा भी खाना खाते हैं वो बहुत आसानी से हम डाइजेस्ट कर पाते हैं। और उसके ठीक विपरीत अगर हम ऐसा खाना खाते हैं जो एक्चुअली में बहुत लाइट है, मान लो बहुत लाइट भी खाना हम खा रहे हैं लेकिन हमें भूख नहीं है, तो उसको शरीर नहीं पचा पाता है, बहुत मुश्किल से पचा पाता है, राइट। अब जो दूसरा कारण है वो है मॉर्बिड एपेटाइट। नाउ व्हाट इज दिस मॉर्बिड एपेटाइट? मॉर्बिड एपेटाइट का मतलब होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि अगर हमें भूख लगी है और हम खाना नहीं खाते हैं तो हमारे को बहुत अजीब अजीब से महसूस होता है, हमारे पेट में बहुत एक अजीब सी सेंसेशन होने लग जाती है, या फिर हमारा दिमाग में चक्कर आने लग जाता है। तो ये जो भूख है, ये भूख वास्तविक स्वाभाविक भूख नहीं है, क्योंकि बार बार हर बार खाना
खाना खाने की वजह से हम अपनी आंतों की कैपेसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा एहसास होता है कि हमें भूख लगी है, बट वो भूख नहीं है। स्वाभाविक भूख क्या है? नेचुरल जो एपेटाइट है, जो भूख है, वो क्या है? नेचुरल एपेटाइट वो होती है जो खुद से अंदर से आती है, जिसे जब तक हम कुछ ना खाएं उसे हम मिटा नहीं सकते हैं। नेचुरल डाइट ऐसी होती है, नेचुरल एपेटाइट जो हमें अंदर से आती है, वो एक ऐसी भूख होती है जब अगर हमें पत्थर भी मिल जाए, मान लो कुछ भी नहीं है और हमें पत्थर भी मिल जाए, तो हमारी बॉडी जो है उस पत्थर को भी कच्चे आदत पके खाने को भी बहुत आसानी से पका सकती है। सो वी नीड टू सी आवर मॉर्बिड एपेटाइट। हमें मॉर्बिड एपेटाइट को पहचानना है और हमें उसके हिसाब से खाना नहीं खाना है। स्लोली स्लोली जब हम अपनी आदतों को चेंज करते हैं, तब हमें ये एहसास होता है कि हम कहाँ कहाँ गलत थे, और धीरे धीरे करके हम उसमें सुधार ला करके डिजीज से बहुत ज्यादा दूर हो सकते हैं। अब जो तीसरी जो कॉज है, दैट इज द रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन। हम एक थाली में भरकर खाना खाते हैं, जिसमें स्टार्च भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, बहुत तरीके की डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। लेकिन भगवान ने हमारे पूरे ह्यूमन सिस्टम को ऐसा बनाया है जिसमें हम एक प्रकार के भोजन को एक टाइम पे बहुत आसानी से डाइजेस्ट कर पाते हैं। जब हम बहुत सारे खानों को मिक्स कर देते हैं, तो एक्चुअली में क्या होता है कि एक ही खाना उसमें से डाइजेस्ट हो पाता है जिसकी शरीर को जरूरत होती है, और बाकी जो खाना होता है वो वहीं के वहीं पड़ा रह जाता है, और फिर से वो सड़ता है, फिर से उसमें एसिडिटी प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर से, फिर से कॉन्स्टिपेशन, IBS, पाइल्स, हेमोरॉइड्स, इन सारी चीजों की प्रॉब्लम होती है। माइग्रेन जैसी इश्यूज शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एसिडिटी। सो वी नीड टू सी कि हम रॉन्ग फूड का कॉम्बिनेशन कैसे अवॉइड कर सकते हैं। हमें सिर्फ एक टाइम पे एक ही तरीके के फूड का सेवन करना चाहिए। अगर हम दूध ले रहे हैं तो सिर्फ हम दूध ही लें। अगर हम नॉन वेज ले रहे हैं तो हम एक समय पे सिर्फ नॉन वेज ही लें। अगर हम अनाज खा रहे हैं तो हम एक टाइम पे अनाज ही खाएं। या अगर हम किसी दूसरी तरीके की कोई चीज खा रहे हैं तो हमें एक टाइम पे वही चीज खानी चाहिए। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर चीज को सैलेड एंड फ्रूट्स, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ हम इसे मिक्स कर सकते हैं। जैसे नॉनवेज आपने खाया, नॉनवेज के साथ आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के कॉम्बिनेशन को बना सकते हो। ठीक उसी तरीके से अगर आप कर्ड खा रहे हो तो आप सिर्फ कर्ड्स और वेजिटेबल ले लीजिए। बहुत सारे खाने को बहुत एक समय में नहीं खाना है। इसलिए कहते हैं कि वन थिंग एट वन टाइम, का मतलब है एक ही प्रकार का खाना आपको एक टाइम पे खाना चाहिए। अदरवाइज बहुत सारा खाना हमारे पेट में जाकर के सड़ता है, पच नहीं पाता है, और बहुत तरह की बीमारियों की वजह वो बनता है। नेक्स्ट, इसके बाद आता है कि हमें बहुत सारे ऐसी चीज हैं जिनको हमें कभी भी एक साथ नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी प्रकृति जो होती है वो अलग अलग होती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एसिडिक होती है, जैसे कि हमारी खट्टी चीजें, नींबू वगैरह, खटाइयाँ। हम जब ये चीजें सेवन करते हैं तो इसमें से एसिटिक एसिड सिक्रीट होता है, जबकि जो हमारे सीरियल्स हैं या हमारे बाकी जो भोजन की चीजें हैं उसमें से स्टार्च बॉडी बनाती है, और स्टार्च जो एसिड प्रोड्यूस करता है वो एसिटिक एसिड की तरह नहीं होता, वो अल्कलाइन नेचर का होता है। और जब भी एसिड और अल्कलाइन मिलते हैं तो सबको पता है कि वो एसिड बनाते हैं। एसिड और अल्कलाइन दोनों मिल करके एसिड का प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से बहुत गंभीर से गंभीर बीमारियां हमारी बॉडी में होती है, जैसे कि हार्ट डिजीजेस, फिर इंटेस्टाइन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, किडनी फेल्योर होते हैं, लीवर की प्रॉब्लम्स होती हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें इन चीजों को एक साथ नहीं खाना चाहिए। मिल्क है, फ्रूट्स है, सावर नींबू जैसी जो खट्टी चीजें हैं वो, और अनाज, इन चीजों को हमें एक साथ नहीं खाना चाहिए। एक टाइम पे हमें सिर्फ एक ही प्रकार के भोजन को खाना चाहिए। अगर आप खट्टा खाना खा रहे हैं, अगर आप नींबू का खाना खा रहे हैं, सैलेड में डालकर खा रहे हैं, तो उसके पोर्शन को आपने बिल्कुल ही मेन मील से अलग रखना है। आप सैलेड को खाना खाने से पहले 10 मिनट पहले या आधे घंटे पहले आप खा लीजिए। Why? Because it will help you to
हमारी बॉडी के अंदर से जितने भी केमिकल्स हैं वो बहुत आसानी से निकल जाते हैं, वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं जो भी हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं। व्हाई? बिकॉज वेजिटेबल्स हैव द 72% वाटर एंड द फ्रूट्स हैज द ऑलमोस्ट 75 to 80% ऑफ वाटर, और हमारी बॉडी का जो कॉम्बिनेशन है वो भी 80% वाटर से बना हुआ है। सो ये जो सैलेड और जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत ही इजीली हमारे बॉडी से डाइजेस्ट हो जाते हैं और बहुत इजीली एक्सक्रीट हो जाते हैं, बहुत सारे केमिकल्स को हमारी बॉडी से निकालने के साथ साथ। इसलिए सैलेड एंड फ्रूट्स अलोंग विथ एनी फूड ऑफ योर चॉइस यू कैन टेक। नेक्स्ट, उसके बाद आता है कि रॉन्ग फूड एडेप्टेशन। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, हम प्रीवियसली हिस्ट्री में कैसे थे और हम आज कैसे हैं। आज हम इतने मॉडर्न युग में रहते हैं, हमारे पास इतनी फैसिलिटीज हैं जब हमें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं होती। देखो आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम आपसे बात कर पा रहे हैं, ना कहीं आने की जरूरत है ना कहीं जाने की जरूरत है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा फिजिकल एक्सर्शन है वो बहुत हद तक कम हो गया है। लेकिन अगर हम अपनी फूड हैबिट की बात करें तो फूड हैबिट अभी भी ठीक उसी पैटर्न से चलता आ रहा है जिस पैटर्न से हम सदियों से खाते चले आ रहे हैं। अगर हम अपने दादाओं या नानाओं की बात करते हैं तो वो इतने बीमार नहीं पड़ते थे, वो तो सब कुछ खाते थे लेकिन फिर भी वो इतने बीमार नहीं पड़ते थे। तो वो क्या वजह है जिसकी वजह से आज हम इतने बीमार पड़ रहे हैं? वजह है वही सेम खाना जो उस टाइम पे खाते थे जब फिजिकल एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा थी। अगर कहीं किसी को जाना पड़ता था तो उसे पैदल चलकर जाना पड़ता था, घरों में मशीनें नहीं होती थी तो आटा भी खुद की चक्की से बनाना पड़ता था, घर में मेड्स भी बहुत ज्यादा नहीं होती थी तो घर का पोछा, झाड़ू पोछा और हर तरीके की जो फिजिकल एक्सरसाइजेज है वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी। इसी वजह से खाना भी बहुत आसानी से इंसान जो है वो पचा पाता था। अभी ये है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने अपनी लाइफ में एडप्ट कर ली हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आता है नॉन वेज। देखो जो नॉन वेज, जो मांसाहारी होता है इंसान, हम बेसिकली मांसाहार के लिए बने हैं या नहीं बने हैं ये हमारी बनावट खुद हमें बताती है। जो एक एनिमल होता है जिसको जब भूख लगती है, भूख लगने के बाद ही वो खाना ढूंढने के लिए जाता है, उसकी जो बनावट है, दांतों की बनावट अगर आप देखें तो उसके अंदर जो इंसिजन स्थित होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, जो कच्चे मांस को खाने के लिए बनाए गए हैं। अगर उनकी हम इंटेस्टाइन, आंतों की अगर स्ट्रक्चर को देखते हैं तो जो आंतें हैं वो आंतें उनकी 3 फीट की होती हैं, इंसानों की आंतें 30 फीट की होती हैं। 3 फीट की आंतों का मतलब ये है कि उस रॉ नॉन वेज को पेट के अंदर जाना है और तुरंत निकल जाना है, ना कि मनुष्य की आंतों की तरह उसे 6-6 घंटे वहां रहना है। अगर 6 घंटे जैसे कि हमारी आंतों की बनावट है, जब नॉन वेज वहां रहता है तो वहां सड़ता है क्योंकि वो हाई प्रोटीन कंटेंट होता है और प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को पचाने में हमारी बॉडी सक्षम नहीं है, बहुत ज्यादा सक्षम नहीं है। वो 100% उसको नहीं पचा पाती है, उसका मेटाबोलाइज नहीं कर पाती है उसे। इस वजह से वो वहां सड़ता है और सड़ने के बाद फिर वही सारी बीमारियां जो है वो आने लग जाती हैं। तो नॉनवेज जो है बेसिकली हम ह्यूमंस के लिए नहीं बना है। भगवान ने हमारी संरचना नॉनवेज के लिए नहीं करी है। हमारा भोजन नॉनवेज क्यों नहीं है? क्योंकि देखो एनिमल्स जो है वो नॉनवेज को एज रॉ मीट खा लेते हैं, लेकिन अगर हमसे कोई कहे कि भाई आप नॉनवेज को रॉ मीट की तरह खा लो तो इज दैट पॉसिबल फॉर अस? नॉट एट ऑल। व्हाई? बिकॉज रॉ खाना हमारे लिए संभव नहीं है। हम उसमें तेल मसाले डालेंगे, उसको फ्राई करेंगे, हम उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीजें ऐड करेंगे, उसके बाद ही वो हमारे लिए खाने लायक बनता है। हम उसमें चेंजेस लाते हैं, एडल्टरेशन करते हैं हम उसके अंदर। क्यों? क्योंकि वो हमारा स्वाद नहीं है। हमारा स्वाद वो होता है जो हमें नेचुरल तरीके से, जो चीज जैसी है वो चीज जब हमारे प्लेट के सामने लाकर रखी जाए तो हमें अंदर से अंदर प्रेरणा मिले उसे खाने की, वो होता है हमारा असली फूड। नेक्स्ट, उसके बाद जो दूसरी चीज है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, वो है मिल्क। जो हमें बचपन से लेकर के किसी ने ये नहीं बताया कि
मिल्क इज अ स्लो पॉइजन फॉर आवर बॉडी। जो मिल्क होता है, मिल्क, हम एनिमल मिल्क पीते हैं, हम ह्यूमन मिल्क जो होता है वो हमारे लिए बनाया जाता है तब तक जब तक कि हमारे दांत नहीं आ जाते हैं। वो उम्र होती है 2 साल की उम्र। जब हमारे दांत आने आ जाते हैं उसके बाद भगवान भी कहता है कि अब आपको दूध नहीं पीना है और अब आप सॉलिड फूड में शिफ्ट हो जाइए। लेकिन वो जो काव है जिसका बछड़ा भी 1-1.25 महीने तक दूध पीता है और उसके बाद दूध छोड़ देता है, जब उसको उसके बाद पूरी उम्र दूध पीने की जरूरत नहीं है, तो हमें क्यों दूध पीने की जरूरत है? हम क्यों दूध के ऊपर इतने डिपेंडेंट हो गए हैं? क्या आप जानते हैं कि जो दूध होता है वो किसी भी एनिमल का हो, वो मेमोरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और जो मेमोरी ग्लैंड होती है वो कंप्लीटली हार्मोन्स के कंट्रोल में होती है। जो हार्मोन्स होते हैं वो उस मिल्क के अंदर मिक्स होकर के हमें मिलते हैं। जब हम वो हार्मोन्स अब मिल्क के जरिए अपने बॉडी में कंज्यूम करते हैं तो नए हार्मोन्स का एक प्रोग्रेशन हमारी बॉडी में शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे खुद के जो नेचुरल हार्मोन्स होते हैं वो बॉडी के अंदर डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। जिसकी वजह से अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो फीमेल्स में आजकल पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, यूटेराइन फाइब्रॉइड्स, ओवेरियन सिस्ट, इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखी जा रही हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से। जो मिल्क होता है, मिल्क बॉडी में जाते ही हमारे को कफ प्रोड्यूस करता है। जब छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को हम सिर्फ मदर का दूध ही देना चाहिए, 6 महीने तक तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। और आप में से बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि वो सारे बच्चे जो ऊपर का दूध पीते हैं, गाय का दूध पीते हैं या किसी डिफरेंट तरीके का मिल्क का कंजम्पशन करते हैं, वो सारे बच्चे कफ कोल्ड से जल्दी ही निमोनिया उनको हो जाता है, उनको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ती है। सो मिल्क वहां पे बहुत बड़ा रोल निभाता है अपना, कि मिल्क जो मदर का मिल्क ह्यूमन के लिए बना है, एनिमल मिल्क एनिमल के लिए बना है, हमारे लिए जो मिल्क बना है वो एनिमल मिल्क नहीं है। आप सोचिए, हम ह्यूमन लोग जो है वो ह्यूमन से हम बने हुए हैं, और ह्यूमन जो है वो अगर ह्यूमन से बने हैं तो हमें अपने आप को नरिश करने के लिए एनिमल की जरूरत क्यों होनी चाहिए? एनिमल्स जो है, एनिमल्स का मिल्क एनिमल्स के बच्चों के लिए है, ना कि हमारे लिए। हमारे लिए जो मिल्क बनाया है इस नेचर ने वो है मेव का मिल्क। जो बादाम होता है, जो अलग तरीके के जो मेवे होते हैं, वो मेव का जो मिल्क होता है, वो मिल्क हम आसानी से ले सकते हैं, हम आसानी से उसे बना सकते हैं, जो रोग का कारण नहीं होता है। और जो ये मिल्क है, हम इस मिल्क को इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि कैल्शियम हमारी बॉडी में कम हो जाएगा अगर हम इस मिल्क को नहीं लेंगे। पर हमें ये समझने की जरूरत है कि जो मिल्क का कैल्शियम होता है, वो मिल्क का कैल्शियम हमारी बॉडी बहुत कम अमाउंट में एब्जॉर्ब कर पाती है। जो कैल्शियम हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं उसका रीजन ये है कि बहुत सारा जो कैल्शियम का जो पुल है वो रॉन्ग हैबिट्स की वजह से, रॉन्ग फूड हैबिट्स की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, और कैल्शियम हम बहुत आसानी से अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। वो है जो, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम बहुत सारे खानों को मिक्स करके एक साथ खा लेते हैं, वो एक तरीके की वजह हो सकती है, या फिर हम भूख नहीं रहने पे खाना खाते हैं, वो एक वजह हो सकती है। सो कैल्शियम के लिए जो हम दूध के ऊपर कंप्लीटली निर्भर हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम दूध के लिए निर्भर हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको दूध नहीं लेना चाहिए या आप बिल्कुल ही दूध से आप अपने आप को आपका नाता तोड़ दीजिए। थोड़े थोड़ी मात्रा में आप कभी कभी दूध ले सकते हैं, जैसे कि चाय में हो, कॉफी में हो, आप थोड़ा दूध ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ आई हूँ ये बताने के लिए कि हम डिजीज फ्री कैसे रह सकते हैं। 18 सालों की मेरी जो प्रैक्टिस है इसमें मैंने डायबिटीज, बीपी, थायराइड, इस तरीके के बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं, और मैंने जब भी उनका मिल्क बंद करवाया, गॉल ब्लैडर स्टोन के जो पेशेंट्स होते हैं उनका हमने मिल्क बंद करवाया, और आगे मैं बताऊंगी कैसे
वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हेल्पफुल होते हैं, वो सब जब हमने उनको मेडिसिन के साथ साथ जब हमने वो चीजें करी तो उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। तो हम आज ये डिस्कस कर रहे हैं कि डिजीजेस हमें क्यों होती है, क्या वो बेस्ट वेज हैं जिसकी वजह से हम क्या करें और हमें डिजीजेस ना हो। नेक्स्ट, जो बहुत सारे देयर आर लॉट्स ऑफ सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, वो कैल्शियम के जो सोर्सेज होते हैं, सबसे बड़ा सोर्स जो होता है वो होता है तिल, सफेद तिल या काला तिल। जब ठंड का मौसम आता है नवंबर से फरवरी के बीच में, तो हर किसी को तिल जरूर खाना चाहिए। ये तिल जो है पूरे साल के लिए आपका डिपॉजिट हो जाता है और कैल्शियम जो है वो पूरे साल के लिए आप उस नवंबर से फरवरी मंथ के टाइम पे तिल जो खाते हैं उससे आप पूरे साल तक अपने कैल्शियम के स्टोर को बना सकते हैं। और जो डेली बेसिस पे जो हम कैल्शियम जो कंज्यूम कर सकते हैं, उसमें से कुछ चीजें हैं जिसमें बनाना आता है, अंजीर है हमारा, ऑरेंजेस है, कोकोनट है, ड्राई कोकोनट या फिर पानी वाला जो कोकोनट होता है वो भी, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। उसके बाद अनकुक्ड फूड इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी खाना जब हम पका लेते हैं तो उसमें से बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए अगर आप, जो सबसे आसान और सबसे जो हेल्दी वे होता है खाना बनाने का वो ये होता है कि आप पहले खाने को बॉईल कर लें और बॉईल करने के बाद उसे बहुत ही कम ऑयल या घी में आप उसे फ्राई करें। नेक्स्ट, उसके बाद सबसे बड़ा जो रीजन है बीमारियों का वो है अनाज। अरे अनाज ये कैसे हो सकता है? लेकिन हाँ दोस्तों, आज मैं ये बताऊंगी अनाज जो है वो हमारे डिजीज के प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा रीजन है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि पहले के जो लोग थे उनकी फिजिकल एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा होती थी। वो लोग जो हैं वो बहुत कर्मठ थे, उनका लाइफ स्टाइल ऐसा था कि वो बहुत ज्यादा श्रम करते थे, जिसकी वजह से वो किसी भी तरीके का जब भारी खाना खा लेते थे तो वो बहुत आसानी से वो डाइजेस्ट कर पाते थे। लेकिन अगर हम अपनी बात करते हैं तो कोई भी अनाज, चावल, दाल, रोटी, दलिया या फिर खिचड़ी, ये जो डिफरेंट तरीके के अनाज है जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम क्या करते हैं कि हम सुबह खाना खाते हैं, मान लो अनाज हमने रोटी वगैरह कुछ खा ली, उसके बाद हम 2-3-4 घंटे के बाद फिर से लंच कर लेते हैं, फिर हम इवनिंग में कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फिर हम नाइट में कुछ खा लेते हैं, जबकि हमारी जो बॉडी है उसे माउथ से लेकर के इंटेस्टाइन तक पहुंचने में और फिर वहां से एक्सक्रीट होने में कम से कम 6 घंटे की जरूरत होती है। हम 6 घंटे के पहले ही सॉलिड फूड खाते चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा खाना जो है वो पच तो पाता नहीं है और वहां सड़ने लग जाता है। क्या आप में से कभी किसी ने ये सोचा कि हमारे जो पेट है उसमें कीड़े कहाँ से आ जाते हैं? ये जो चिल्ड्रंस हैं उसमें वॉर्म कैसे हो जाते हैं? और बच्चे ही नहीं बल्कि आजकल तो बड़े भी इसका शिकार होने लग गए हैं कि बहुत सारे कीड़े जो है वो हमारे पेट के अंदर पैदा होने लग गए हैं। तो क्या हम क्या कीड़े मुंह से खाते हैं? हम कीड़े मुंह से तो खाते नहीं है। फिर ये कीड़े हमारे बॉडी में कहाँ से आ जाते हैं? उसका रीजन है खाना। जो खाना हम खा रहे हैं वो खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और वो वही पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो सड़ रहा है। और जैसे नाली में कीड़े पैदा हो जाते हैं जब पानी वहां पे इकट्ठा हो जाता है और सड़ता है, ठीक उसी तरीके से जब हम अपनी बॉडी में ऐसा काम करते हैं तो वहां पे डिफरेंट तरीके के वॉर्म्स, टेप वॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स और दुनिया भर के जो वॉर्म्स हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। उसके बाद फिर हमें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, जो डिफरेंट बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी लेकर के बड़ी से बड़ी बीमारियों का वो रीजन होती है। क्योंकि सबको पता है कि अगर हमारा पेट स्वस्थ रहता है तो हम भी स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम आवर टमी। हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, इस बात पे हमारा स्वास्थ्य डिपेंड करता है। और डिजीज होने का रीजन है हमारा बहुत ज्यादा खाना जो कंजम्पशन नहीं हो पाता है हमारी बॉडी के अंदर से, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो चुकी है। हमारा सिटिंग जॉब अब होने लग गया है। हमारे को जो एनर्जी जरूरत होती है पूरे दिन काम करने के लिए वो बहुत कम रह गई है कंपेयर टू पहले के लोगों के कंपैरिजन में, जो बहुत ज्यादा काम करते थे। जो लोग आज भी एक्टिव रहते हैं, बहुत फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि हम लोअर
क्लास के जो लोग होते हैं उनको अगर हम देखते हैं तो वो कितना भी खाना खाते हैं उनको डाइजेस्ट आराम से होता है और वो बहुत कम बीमार पड़ते हैं। उनके कम बीमार पड़ने का रीजन यही है कि उनका श्रम, उनका एक्सरसाइज बहुत ज्यादा है जो हम लोगों का नहीं है। तो एवरीबडी नीड to choose their food habits according to their work, according to their exercises needs, कि हमें पूरे दिन में क्या करना है उसके हिसाब से ही हमें सीरियल्स को खाना चाहिए। जो बेस्ट तरीका होता है वो ये होता है कि हम सैलेड्स और फ्रूट्स को हमेशा रखें और जो हमारा जो सीरियल का पोर्शन होता है वो हम कुछ पार्ट रखें और धीरे धीरे करके हम अपने अनाज को कम करें तो हम स्वास्थ्य की तरफ अग्रसर होने लगेंगे। नेक्स्ट, जो घी एंड ऑयल होता है ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है हमारी बीमारी का। तो जैसे मैंने पहले बताया कि हम पहले खाने को हाफ फ्राई कर मतलब बॉईल कर लें और बॉईल करने के बाद हम बहुत ही कम तेल या घी में उसे जब फ्राई करते हैं तो उसका जो उसके मिनरल्स और जो उनके विटामिन होते हैं वो उसमें ज्यादा मात्रा में रह पाते हैं और क्योंकि बहुत कम घी और तेल का इस्तेमाल होता है तो वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। जो हम फ्राइड फूड खाते हैं उसकी वजह से हमें बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। वो प्रॉब्लम्स सीरियस बार्डनेस हो सकती है, उसकी वजह से हमारे बीपी, शुगर, आईबीएस, कॉन्स्टिपेशन, हार्ट डिजीजेस, जॉइंट्स पेन, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम बहुत ज्यादा घी और तेल का कंजम्पशन करते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी बात है कि हम जो नेक्स्ट हमें जो सॉल्ट है अपना, उस सॉल्ट पे भी ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर हम अपना सॉल्ट बदल दें, अगर हम अपने जो टाटा सॉल्ट है उसको सिर्फ हम सेंधा नमक से अगर चेंज कर देते हैं तो उससे भी हमारी डायबिटीज और शुगर इस और बीपी जो है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। आइडियली हमें किचन में सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि नॉर्मल टाटा सॉल्ट का। जो हमारे लिए जो आइडियल फूड है वो फूड है जो देखते के साथ हमें लगे कि हाँ हमें खाने की हमें अंदर से अंदर प्रेरणा हो उसे खाने के लिए। हमारा जो फूड है वो भगवान ने ऐसा बनाया है जो बहुत ब्यूटीफुल है और उसमें सुगंध होती है, उसमें बहुत अच्छा टेस्ट होता है और वो रेडी टू ईट होता है कि उसमें हमें किसी प्रोसेस की जरूरत नहीं होती, हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता कि आज अगर गैस नहीं है तो हम वो खाना नहीं बना पा रहे हैं, अगर आज हमारे पास कोई कुक करने वाला नहीं है तो हम आज खाना नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास अगर समय नहीं है तो हम आज खाना नहीं खा पा रहे हैं। वो हमारा खाना नहीं है। हमारा खाना जो भगवान ने, जो नेचर ने बनाया है वो बहुत ही खूबसूरती से उसने इस नेचर में हमें दिया है, जो है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स एंड स्प्राउट्स। अगर हम इनको अपने मील्स में लेते हैं तो हम डिजीज से बहुत ज्यादा दूर रह सकते हैं। नेक्स्ट, जो हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइट है। क्यों इंपॉर्टेंट डाइट है? क्योंकि वो हाईली वाटर कंटेंट होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसके अंदर जो वाटर होता है वो वाटर सेम हमारे बॉडी के जो वाटर कॉम्बिनेशन है 70 to 75 के बीच में वेरी करता है। ठीक उसी तरीके से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो भी इतने ही वाटर कंटेंट में होते हैं। उसके बाद अगर जब हम इन फ्रूट्स को लेते हैं तो क्योंकि हम हैवी खाना नहीं खा रहे हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो मेटाबॉलिज्म में ज्यादा काम नहीं आ रही है, तो वो ज्यादा हमारे माइंड वर्क में काम आती है। जो लोग सिर्फ वेजिटेबल और फ्रूट्स की डाइट में रहते हैं उन लोगों को ये पता है कि वो कैसे अपना काम बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से कर पाते हैं। जो 4 घंटे का काम है वो 1 घंटे में कर पाते हैं और दैट टू वेरी एनर्जेटिकली वो पूरे दिन चल पाते हैं जब वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की डाइट्स पे रहते हैं। जब हम इन डाइट्स पे रहते हैं तो हम स्पिरिचुअली भी अपने आप को ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि हमारा जो शिव शक्ति, जो 2 एलिमेंट्स होते हैं, शक्ति जो हैवी एलिमेंट्स होती है हमारी अर्थ से कनेक्टेड होती है वो हमारी कम होने लग जाती है और शिव शक्ति जो होती है, परमात्मा से हमारे जुड़ने की जो शक्ति होती है वो हम उसकी तरफ मूव करने लग जाते हैं। हमारा इंट्यूटिव पावर बढ़ जाता है, स्पिरिचुअली हम बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हैं जब हम ये हाईली वाटर कंटेंट फूड्स खाते हैं जो हमारे लिए बने हुए हैं। नेक्स्ट,
एंड स्प्राउट्स जो होते हैं वो स्प्राउट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड होता है। अगर आप चने को एज इट इज खा लेते हो तो वो हमारे पेट में जाकर के हैवी हो जाता है, हमें बहुत आसानी से उसे हम नहीं पचा पाते, हमारी बॉडी नहीं पचा पाती। लेकिन अगर हम उसे स्प्राउट करके खाते हैं, मूंग है, मूट है, दालें हैं, जैसे आपको पता है कि डायबिटीज में भी अगर हम मेथी को अंकुरित करके खाते हैं तो बहुत लाभकारी होता है। ठीक उसी तरीके से जो स्प्राउट होता है वो भी, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड होता है और प्रोटीन इज द बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, तो प्रोटीन का भी सेवन करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए स्प्राउट्स के फॉर्म में आप प्रोटीन का सेवन करें, दैट इज द बेस्ट प्रोटीन विच वी कैन टेक। दो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड उसके अंदर होता है, मैंने आपको बताया, और वही बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। उसके बाद होता है ड्राई फ्रूट्स। जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स जो मेवे हैं, वो हमारी बॉडी के लिए बनाए गए हैं। अब एक कॉस्ट इफेक्ट आता है कि भाई हम बहुत ज्यादा जो मेवे होते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं, हर किसी के लिए खाना संभव नहीं होता है। लेकिन आप जो बहुत सस्ते मेवे हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, बादाम वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो कोकोनट है, कोकोनट इज अ चीप ड्राई फ्रूट, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो सीड्स होते हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं या फिर डिफरेंट तरीके के जो सीड्स होते हैं वो भी सस्ते होते हैं, उनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स एंड सीड्स दे आर एक्चुअली फॉर द ह्यूमंस, बिकॉज वो देखो हमें उसे प्रोसेस नहीं करना होता, वो हमारे नेचर में ऐसे ही बना हुआ है और वो जैसे आता है तो हम उसे कंज्यूम कर सकते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारा जो टाइम है वो भी बच जाता है। हमें जब जहां मन करे, जब भी हमें भूख लगे, जैसे मैंने कहा कि भूख के बिना खाना नहीं खाना चाहिए, यस, मूंगफली भी एक उसमें हम ऐड कर सकते हैं। सो हम अपने साथ ये कैरी कर सकते हैं आसानी से। और जब भी हमारा शरीर कहे कि भूख लगी है और मैं खाना पचाने के लिए तैयार हूँ, आपने अपना डब्बा निकाला और आपने खा लिया, तो ये बहुत ही आसान तरीके हो जाते हैं और इससे हम डिजीज से भी बच सकते हैं। उसके बाद होता है कि मैंने बताया कि अगर मिल्क हम नहीं लेंगे तो हम कौन सा मिल्क लेंगे, तो हम ड्राई फ्रूट्स का हम मिल्क लेंगे और मदर मिल्क बिफोर 2 years। उसके बाद फर्मेंटेटेड जो फूड होता है, जैसे इडली डोसा जो साउथ इंडिया में बनाया जाता है, वो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। फर्मेंटेड फूड जो होता है वो आप कंज्यूम कर सकते हो। अगर मैं साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया की बात करती हूँ तो जो डिजीजेस का जो पैरामीटर है वो यहाँ बहुत जो उनकी जो वॉल्यूम है, डिजीज की जो वॉल्यूम है, हाइपरटेंशन की, डायबिटीज की या फिर हार्ट डिजीजेस की, वो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा है और साउथ इंडिया में कम है। क्यों? क्योंकि साउथ इंडिया में जो बेसिक फूड जो वो लोग यूज करते हैं, दैट इज द फर्मेंटेड फूड, जो उनको इडली, डोसे, उत्तपम और इन चीजों में वो लोग साउथ इंडियन जिसे कहते हैं उसमें वो लोग इस्तेमाल करते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ओनली वन थिंग, कि एक समय में हम एक ही खाना खाएं। आप इनमें से कोई भी फूड ले, लेकिन एक भोजन को, एक तरह के भोजन को आप एक समय खाएं और साथ में सैलेड एंड फ्रूट्स आप जरूर रखें। और जो जैसे कि बहुत सारे डायबिटीज वगैरह के जो पेशेंट्स हैं जो मैं ट्रीट करती हूँ, उनको मैं एक मील प्लान दे देती हूँ। उसके हिसाब से बहुत इजी मील प्लान होता है कि भाई आपने वेजिटेबल, स्प्राउट्स और फ्रूट्स को खाना है। मॉर्निंग में आप जो है वो फ्रूट्स और सिर्फ फ्रूट्स खाएं। क्यों? क्योंकि फ्रूट जो होता है वो क्लिनजिंग के काम आता है। पहले आपकी बॉडी जो होती है वो क्लीन अप हो जाती है जब हम फ्रूट्स खाते हैं। तो उसके बाद जो लंच होता है, लंच में हम स्प्राउट्स और वेजिटेबल्स को ऐड कर सकते हैं। और इन दोनों के बीच में हम सफेद पेटे का जूस ले सकते हैं या फिर कोई भी ऐसी वेजिटेबल होती है, मिक्स फ्रूट्स का वेजिटेबल जो जूसेस होता है वो हम कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद जो नाइट का जो हमारा डिनर होता है, इसमें भी बेसिकली हमें स्प्राउट्स ही लेने चाहिए। और अगर हमारा बहुत मन करे तो हम एक आधा चपाती उसमें ले सकते हैं। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स डायबिटीज के सिर्फ इसी डाइट से ठीक कर दिए हैं। मेडिसिन तो सिर्फ एक हेल्पिंग की तरह काम करती है, लेकिन एक बार जब आपकी बॉडी इन मैकेनिज्म्स के द्वारा अपने आप को हील करना सीख जाती है तो फिर बॉडी को किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज जो बॉडी है वो इटसेल्फ इज वेरी इंटेलिजेंट और उसे पता है कि मुझे अपने आप को कैसे हील करना है। हम इन सारी चीजों का सेवन बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन 30-35 सालों तक हमारी बॉडी जो है वो अपने आप को टॉलरेट करती रहती है। हम
हमारे को स्वस्थ बनाए रखती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब वो भी टूट जाती है और फिर उसमें से सिम्टम्स जो हैं वो आने लग जाते हैं। तो डायबिटीज या बीपी की अगर मैं बात करूं और लोग अगर सिर्फ ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की डाइट्स पे अनाज के बिना अगर कंप्लीटली 1 मंथ के लिए भी फॉलो कर लेते हैं, तो हाई से हाई शुगर भी उनकी नॉर्मल हो जाती है। और जैसे हम कहते हैं कि भाई 90 डेज तक अगर हम किसी भी चीज को फॉलो करते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है वो उसके लिए एडप्ट कर जाती है और बहुत आसानी से हम फिर आगे भी चल करके उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट।